365 दिन। आप जब भी कोई नई बाइक खरीदते हैं, आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि मैं इसको अगर 1 साल या 2 साल चलाऊँगा तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा। जब मैंने करिश्मा XMR दिसंबर में ली थी, मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस बाइक को लेके, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी जहाँ पे इसने ड्रैग रेसेस में अच्छा परफॉर्म किया था और इंजन भी इसका काफ़ी सॉलिड था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, चीज़ें थोड़ी बदली, शोरूम वालों से, हीरो वालों से काफ़ी बहसबाजी हुई। तो आज उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ करिश्मा XMR का ओनरशिप रिव्यू पूरे 1 साल में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस टाइम पे बाइक चल चुकी है 19,488 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। बाइक को पूरा 1 साल हो चुका है। बाइक ने जो सबसे पहले इसमें कॉन्स की बात करूँगा जो मुझे दुख दिए, 19,000 किलोमीटर से पहले बीच में 2 सर्विस इंटरवल थे मेरे, 15,000 और 18,000 के। उन दोनों सर्विस इंटरवल्स में बाइक के जो इंजन की मिसिंग की प्रॉब्लम थी वो कुछ एक्सट्रीम तरीके से पहुंच गई थी कि मुझे शोरूम वालों से एग्जैक्टली लड़ना पड़ रहा था कि आपकी तरफ से इंजन में कुछ फॉल्ट आ रहा है, लेकिन वो सेंसर का इशू हो रहा था। कभी बाइक खुद मिसिंग मार रही है, कभी बाइक की जो पिकअप में थ्रॉटल बॉडी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन शोरूम वाले कभी इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और अब जैसे कि ऑलमोस्ट हम 20,000 किलोमीटर चला चुके, बाइक के अंदर जो पावर का बैंड था वो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं फेड हो चुका। कि मतलब जब मैंने इसको स्टार्टिंग में लिया था, इट वाज इजी फॉर मी टू गो अबव 140 ऑन अ लाइक हाईवे और एक्सप्रेस वे। अब इसको 140 ले जाने में जो मुझे मतलब एक प्रेशर लगता है कि हाँ, ये इसकी लिमिट है ही नहीं, इसको बहुत ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंजन की रिलायबिलिटी है हीरो की, DOS इंजन वाली जिसे हम कहते हैं, वो उस हिसाब से नहीं बनाई हीरो ने जैसे कि इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बजाज या यामाहा की RN5 की बात करूं या बजाज की RS 200 की बात करूं, क्योंकि उनके इंजन्स इतने सालों से मार्केट में है, रिलायबल है, चल भी रहे हैं। बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी पेशी रहेगी, बट इतना मुझे समझ में आता है जितने टाइम में इंडियन मोटरसाइकिल कम्युनिटी में समझ पा रहा हूँ और इस पे ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ कि ये जो पूरा पोस्चर है इस बाइक को लेके, इंजन को लेके, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है। सेकेंड मेजर पार्ट है माइलेज। बहुत लोगों ने करिश्मा के वेरियस माइलेज के फिगर्स दिखाए हैं। कोई 31 बता रहा है, कोई 35 बता रहा है, कोई आपको एक 40 का भी नंबर दे देगा। मैं क्लियर कट आपको ये बता देता हूँ, करिश्मा एक ऐसी बाइक है, अगर आप इसको एग्रेसिवली चलाना चाहते हैं तो ये 30 से अंडर ही माइलेज देने वाली है आपको। चाहे आप प्रीमियम क्वालिटी का N95 वाला पेट्रोल भरवा लीजिए या फिर आप नॉर्मल पेट्रोल जो है वही भरवा लेंगे। बाइक आपको, अगर आप एग्रेसिव चलाएंगे, आप भूल जाइए कि बाइक आपको 30 से ऊपर की माइलेज देने वाली है। अगर आप थोड़ा सिटी के अंदर हल्का हाथ से बाइक का थ्रोटल खींचते हैं, मे भी आपको 31 से लेकर 33 तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बाइक से। बट एक सेगमेंट में जहाँ पे RS 200 45 तक की, 40 तक की माइलेज दे देती है, वो भी बहुत मुझे वो लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे RS 200 ने अच्छा काम किया है। बट करिश्मा को लेके वो प्रॉब्लम्स आ रही है कि माइलेज उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तीसरा मेजर पार्ट है डिसएडवांटेज में, वो है इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट। 20,000 किलोमीटर चल चुके हैं, टायर कहीं पे भी वॉर्न आउट अभी नहीं हुए हैं जिस हिसाब से मैं को देख पा रहा हूँ। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा वो टायर पर फोकस भी कर सकता है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में अब जाके कहीं ना कहीं मुझे ना एक डर महसूस होने लगा इस बाइक पे, क्योंकि जब इस पे आप थोड़ा हाई स्पीड पे एग्रेसिव ब्रेकिंग मारते हैं, इसके हैंडल ना वॉबल करना स्टार्ट कर चुका है। और वो मैं अलाइनमेंट के, जब हीरो के शोरूम पे गया था, उनने बोला कि अब अलाइनमेंट कर देंगे। वो करने के बाद से बाइक का वॉबल थोड़ा और बढ़ चुका है। पहले वॉबल इतना नहीं था, मतलब नेग्लिजिबल था, अब वॉबल नेकेड आइज में भी विजिबल है। और वो कहीं ना कहीं एक ओनर को डरा रहा है कि बाइक हाई स्पीड में अगर ब्रेकिंग मार दे, खासकर पैनिक ब्रेकिंग अगर एग्रेसिव मारनी पड़े तो कहीं हम गिर ना जाए। 5वां डिसएडवांटेज मैं ये बोलूँगा वो है हीरो की सर्विस का पूरा नेटवर्क। अगर आप हीरो की जो प्रीमियम जिनने बना रखी है शोरूम्स, अगर आप वहाँ जाके सर्विस कराते हैं तभी जाके आप सेटिस्फाई हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जिस शोरूम से मैंने बाइक खरीदी, अगर वो प्रीमियम शोरूम नहीं है, आपको सर्विस का क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनने कुछ करिश्मा ले रखी है, वो भी जब वो उन शोरूम से बाइक लेने गए थे जहाँ से उनने परचेज़ करी है, वहाँ जब उनने अपनी बाइक दी है सर्विस में, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। कभी लेवर अच्छा नहीं है, कभी उनकी तरफ से शोरूम के अंदर ही पार्ट डैमेज हो रहा है, कभी पार्ट्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके पास स्टॉक में पार्ट्स ही नहीं पड़े हुए हैं, ऑर्डर करने में हफ्ता लग रहा है कि लेकिन अभी तक पार्ट्स नहीं आ रहे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं जहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर हीरो मोटोकॉर्प का शोरूम से लेते हैं तो शायद आपको वो सर्विस फीडबैक अच्छा ना मिले। लेकिन अगर आप हीरो प्रीमियम से बाइक लेते हैं और वहाँ ही सर्विस कराएंगे तो शायद आपके अंदर एक अच्छा वो फीडबैक आएगा कि हाँ, बाइक अच्छे से ठीक हुई है और बाइक उन्होंने सही तरीके से मेरे को दी जिस तरीके से मुझे प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही थी। अब चलते हैं बाइक के कुछ फ़ायदों के बारे में। आपको मैं शायद, अगर आपने कभी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, सबसे बड़ा बाइक का एडवांटेज यही है, ये बाइक 200 सीसी सेगमेंट में हमेशा आपको लीड करते रहेगी ड्रैग रेसेस में।
मैं मानता हूँ बाइक बिल्कुल पुरानी है, 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी बाइक में वो दम है कि RC200, RN5, RS200 इनको ये धूल चटा सकती है ऑन पेपर, ऑन रोड। तो उस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं एक मज़ा ज़रूर आएगा चलाने में कि हाँ बाइक में पंच आज भी है। दूसरा पॉइंट आ जाता है एडवांटेज का, इसका कंफर्ट। अगर आप थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करके इसकी सीट कवर पे कुछ नहीं लगवा दें, आपको 200 सीसी के सेगमेंट में इससे बढ़िया बाइक कंफर्ट वाइज मेरे को नहीं लगता स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिल जाएगी, क्योंकि इसकी सीटिंग सिंगल पैसेंजर के लिए बहुत ही वैल्यूबल है। मतलब आपको चलाने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को स्ट्रेन आ रहा है। हाथ में मैं थोड़ा मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेन हो, बट इसकी जो सीट की कैपेसिटी है चलाने की, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान नहीं करेगी कभी भी लॉन्ग रूट पे चलाने के लिए। फिर आ जाता है इसकी प्रॉपर हैंडलिंग। हाई स्पीड्स में, सिटी में मनूवर करने में आपको इसकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया मिलेगी। सबसे अच्छी बात बताऊँ, हीरो ने एक कम अच्छा किया इस बाइक की चैसी बनाना। चैसी बहुत प्यारी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये आपको कभी ऐसा नहीं फील कराएगी कि यार ये बाइक में उतनी पावर नहीं बची कि इसको मैं हाई स्पीड पे ऐसे फ्लिक कर सकूं। वो वाला प्रॉब्लम इसको कभी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा इस बाइक में। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, आप कोई भी बाइक अगर शोरूम से खरीदते हैं जो मार्केट में सिर्फ 1 साल हुई है लॉन्च हुए हुए, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम जरूर फेस करने को मिलेगी, क्योंकि बाइक में सबसे मेजर फैक्टर आते हैं उसके नए पार्ट्स का, कंपोनेंट्स में कुछ ना कुछ फैक्टर क्रिएट होना। और वही फैक्टर हर एक ओनर को, फर्स्ट ओनर जो होते हैं स्पेसिफिकली, उनको कहीं ना कहीं शोरूम में जाकर तकलीफें आती है। तो मेरा तो यही वर्डिक्ट रहेगा कि आप कभी भी कोई भी ऐसी बाइक खरीदते हैं जो मार्केट में नई नई लॉन्च हुई है, तो कम से कम उसको 1 साल आने दें। सोशल मीडिया के लेना चाहते हैं तो वो अलग बात है, बट अदर देन दैट इट्स नॉट फॉर यू। तो इसी नोट पर मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूँगा। आई होप आपको एक XMR का 1 ईयर जिसे हम कहते हैं ओनरशिप रिव्यू मिल गया होगा। अगर आप स्क्रीन के राइट साइड में देख रहे होंगे तो आपको एक रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 का रिव्यू दिख रहा होगा मेरी तरफ से, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।